4 दिन में 9 देश में ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन यानी कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना का यह नया वेरिएंट अगर नए मुल्कों को दहशत में ला चुका है तो भारत कितना तैयार है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि एविएशन सेक्टर को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का क्या किया जाए, क्योंकि खतरा आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, खतरा आ रहा है बोत्सवाना से, इजराइल से। ये सब वो मुल्क हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। और ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है कि कहा यह जा रहा है कि अभी तक जिस वजह से सबसे ज्यादा तबाही पूरी दुनिया में रही वो था डेल्टा वेरिएंट, लेकिन डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। और बड़ी बात यह है कि केरल से लेकर के कर्नाटक तक, तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र तक सावधान है, अलर्ट पर हैं। लेकिन बावजूद इसके लगभग देश में 2400 से ज्यादा स्टूडेंट पिछले कुछ दिनों में बीमार हो गए हैं। यही एक वजह है कि भारत तैयार तो है, लेकिन तैयारी के साथ साथ एक डर भी है। डर जो अप्रैल वाला है, डर जो मई वाला है, डर जो ऑक्सीजन की कमी वाला है, डर जो वेंटिलेटर की कमी वाला है। और यही एक वजह है कि शुरुआत में इससे पहले कि अपने प्रोग्राम की करूं, हाथ जोड़ करके आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना हमारे और आपके बीच अभी भी है। जो पहली खबर है और पहली तस्वीर है उसे आप देखें। हम आपको सावधान कर रहे हैं ओमिक्रॉन से। खतरे में कितनी जान है हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे, लेकिन कोरोना की थर्ड वेव क्या बच्चों के लिए खतरा लेकर के आएगी? लंग्स पर कितना बड़ा खतरा है? दिल्ली एनसीआर वालों के लिए कितना बड़ा कहर आ सकता है? कोरोना का नया अवतार, भारत कितना तैयार है? दुनिया में ओमिक्रॉन आया लेकिन कितनी तबाही भारत के लिए लेकर के आ सकता है? 32 म्यूटेशन है इस कोरोना वेरिएंट के, यानी 32 मुंह वाला कोरोना खतरनाक है। संक्रमण विस्फोट क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं कर देगा? इस विस्फोट के खिलाफ हमारी तैयारी क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत पिछले 1 साल में कहां पर पहुंच गया है? नए कोरोना पर वैक्सीन कितनी असरदार है? बूस्टर डोज असरदार है या फिर नहीं? सबसे बड़ा सवाल, बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, पूरी दुनिया में नए कोरोना वेरिएंट से सनसनी मच गई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान ने भी फ्लाइट्स पर लगा दिया बैन। ओमिक्रॉन को डिकोड करने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जुटे हैं कि कितना खतरनाक ये कोरोना का नया वेरिएंट है। 4 दिन में ब्रिटेन, इटली समेत 9 देशों तक पहुंच गया ओमिक्रॉन। जर्मनी, चेक रिपब्लिक में भी ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से दहशत है। अगली बड़ी खबर, बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग, ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए एक्शन हो गया है शुरू भारत में। गुजरात सरकार ने उठा दिया बड़ा कदम। बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट गुजरात में जरूरी हो गया है। ओमिक्रॉन को WHO ने चूंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC बताया है, लिहाजा इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने के फैसले का रिव्यू किया जाएगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन पर बिग ब्रेकिंग क्या है, कितनी तेजी के साथ में ये पांव पसारता जा रहा है, अब आप ये देखें। तेजी के साथ में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल चुका है और 1-2 नहीं बल्कि 9 मुल्कों में यह वेरिएंट फैल गया है। ग्राफिकल इनपुट के जरिए आप देखें, इटली में फैल गया है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है और दक्षिण अफ्रीका से ही यह खतरा पूरी दुनिया में निकला हुआ है। लेकिन हां, दक्षिण एशियाई देशों के लिए कह दिया गया है कि ज्यादा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में 21 नवंबर को पहला केस सामने आया है इसी वेरिएंट का। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 77 लोग पूरी दुनिया में इन्फेक्ट हो चुके हैं। दक्षिण एशिया सबसे ज्यादा सावधान है और पूरी दुनिया में आप जानते हैं बोत्सवाना में भी 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो गए हैं। बोत्सवाना में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग चपेट में आ गए हैं। आप देखें, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बोत्सवाना पर खतरा है, इजराइल में खतरा है, दक्षिण अफ्रीका में खतरा है, हांगकांग में भी कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से 2 केस मिले हैं। इजराइल में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत तेजी के साथ में बदले। इजराइल में इन्फेक्टेड 1 केस मिला है, बेल्जियम में 1 केस मिला है, जर्मनी में 2 केस सामने आ चुके हैं। और तो और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका आने और जाने दोनों पर ही बैन लगा दिया है। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका समेत 7 देशों पर बैन लगा दिया है। यूरोपियन कंट्रीज ने भी दक्षिण अफ्रीका पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। फ्रांस, सिंगापुर, इजराइल ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। बांग्लादेश में ट्रैवल बैन लग गया है। नेपाल में 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी हो गया है। यह पूरी दुनिया का अपडेट है। लेकिन ओमिक्रॉन आया तो किन 9 देशों के लिए खतरा लेकर के आया है, अब आप ये देखें। दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन, इटली, ये वो 9 मुल्क हैं जहां पर खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये कोरोना का कमबैक है? नया कोरोना यानी कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? देश के 3 बड़े डॉक्टर्स को सुने और समझें
सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें, ताकि अपनों को आप बचा सकें और ये जान सकें कि क्या ये अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, लैम्डा इन सभी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों WHO की तरफ से कहा गया है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न आगे आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कितना खतरा लेकर के आएगा, देखिए। वाले जो फ्लायर्स हैं उनकी जांच पड़ताल फिर से शुरू की गई है। ये देश हैं साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग। कारण यह है कि इन देशों में कोविड का एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा हुए हैं। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नया म्यूटेंट वायरस है इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी और जो इसका इवेजन है इम्यून पर्सन में वो ज्यादा है, यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें भी ये वायरस इन्फेक्शन फैला सकता है और ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत तेजी से इसका प्रसार हो सकता है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। वैक्सीनेशन का प्रभाव कितना पड़ेगा, अगेन इम्यून इन्वेजन के चांसेस ज्यादा होने से वैक्सीन का प्रभाव कम होता है। सब जगह डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमण हो रहा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट पहले से हो चुका और हमारे यहाँ जो वैक्सीन 2 लग रही हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट भी करीब 50% तक तो कवर हो ही जाता है। तो अगर संक्रमण होगा भी तो वो कम तीव्रता का होगा, कम गंभीरता का होगा, संभवतः अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम मृत्यु से भी बच सकते हैं उससे। डॉक्टर्स कितना बड़ा खतरा बता रहे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन कोरोना पर भारत की ब्रेकिंग न्यूज क्या है अब आप ये भी देख लें। छात्रों पर कोरोना का असर पूरे भारत में पड़ने लगा है। देश में 30 दिन के अंदर 2400 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव अलग अलग राज्यों में पाए गए हैं और इनमें भी शादियों में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट रहे हैं ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। 10 बड़े राज्यों में 2400 स्टूडेंट अभी तक इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में ही 1700 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए हैं। वहीं फिर आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं तो फिर कर्नाटक के, बहुत तेजी में बदलें आप, कर्नाटक के धारवाड़ में 182 कोरोना पॉजिटिव हैं। बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज के 12 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में 12 छात्र संक्रमित हैं, स्कूल बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने के बाद पॉजिटिव स्टूडेंट बढ़ गए हैं। ओडिशा में 75 छात्र पॉजिटिव आने के बाद अलर्ट। पंजाब में 14 छात्र पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद। हिमाचल के कांगड़ा जिले में 408 छात्र पॉजिटिव। एमपी के IIM में 9 डिफेंस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हैं। देश के 13 राज्यों में कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है पिछले 3 दिन में। लेकिन ओमिक्रॉन अगर है तो इसके जरिए खतरा कितना बड़ा है अब आप ये देखें। स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट करता है ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन अभी तक सामने आए हैं। एड्स रोगी में यह नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। नए कोरोना वेरिएंट के हवा में भी फैलने का खतरा है, यानी जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये हवा में भी फैल सकता है, इसीलिए खतरा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन ये नया वेरिएंट अटैक कैसे करता है अब आप ये देखें। वायरस की जो बाहरी सतह होती है ना, इसे बोलते हैं क्राउन। क्राउन से वायरस प्रोटीन निकालता है, वायरस स्पाइक प्रोटीन निकाल लेता है। प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है और फिर इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर के साथ में यह जाकर के जुड़ता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, इन्फेक्शन को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर देता है और फाइनली अगर आप बुरी तरह इन्फेक्टेड हैं तो फिर मौत भी हो सकती है। पूरी भारत की रिपोर्ट।
मुंबई के बोरीवली इलाके में बोरीवली का एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में देखिए कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर मार्केट में सामान खरीदने आते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। भीड़ यहाँ पे पहले के मुकाबले बिल्कुल बहुत अधिक हो रही है, लेकिन यह अगर भीड़ की बात करें, भीड़ होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर दुकान खुली है, लोगों का धंधा जो पिछले 2 सालों से चौपट हुए थे वह धंधा उनकी गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान जरूर ग्राहक और हर किसी को रखना चाहिए। कम से कम उनकी जो दुकानदारी है, जो बिजनेस है, उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वह अगर नियमों का पालन करें, मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, एक ही जगह पर भीड़ अधिक नहीं करते हैं, तो इसका प्रकोप अधिक नहीं बढ़ेगा। पहले के मुकाबले डर था वह भूल गए हैं, लोग मास्क लगाते नहीं हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं जहां रैलियों में लाखों की भीड़ शामिल होती है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, सारे सियासी दल बढ़ चढ़ के बूथ सम्मेलन से लेके सियासी रैलियां कर रहे हैं, जहां की संख्या लाखों लाख की होती है। ऐसे देखने वाली बात होगी कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेके अपना देश कितना सतर्क है। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से सियासी पार्टियां रैली भीड़ इकट्ठा कर रही है, आने वाले वक्त में देखते हैं कि ओमिक्रॉन नए वेरिएंट का राजनीति पर कितना असर पड़ता है। हालांकि जिस तरह स्कूल खुले हैं, अब कोरोना ने स्कूल में भी दस्तक दे दी है। बीते 3 दिनों में जो है स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल कर आए हैं, वहीं एक स्कूल में 14 बच्चे निकलकर सामने आए हैं। जिस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बच्चों में भी कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार की ओर से नई गाइडलाइन निकाली जा रही है। अगर स्कूल में ऑफलाइन कक्षा के दौरान एक भी बच्चा पॉजिटिव निकलता है तो उस स्कूल को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहते हैं कुछ 50 लाख ऐसे कपल्स हैं जो मिलकर शादी के बंधन में बंधेंगे। और हम अगर दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल में ही 1.5 लाख जैसे शादियां एक्सपेक्टेड है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में पाया गया है उसको लेकर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। डेल्टा वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में ये जो शादियां और शादियों का जो ये मौसम है उसको लेकर एक चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कोरोना के जो बेसिक नॉर्म्स है धीरे धीरे जिस तरह से रिलैक्सेशंस हो रहे हैं उसी को लेकर कोरोना का जो बेसिक नॉर्म है वो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल अब से थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ने वाला है, जो आपको यह बताएगा कि कैसे आपको कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन पहले ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास भी जाना जरूरी है, जहां से हम लाइव रिपोर्ट लेंगे कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, स्कूलों का हाल क्या है जहां जहां पर स्कूल खुले हुए हैं। सबसे पहले इसी सिलसिले में हम चलते हैं अहमदाबाद, जहां से जतिन रावल मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, गुजरात में चूंकि अलग अलग राज्य से आए लोगों के लिए भी और जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं वहां से आए लोगों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है और संबंधित कोरोना के नए वेरिएंट पर क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल से आपको बता दूं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन जो है वो वायरस जो पाया गया है उसको लेके पूरी दुनिया में जो है वो दहशत का माहौल है। उसी के चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भी सूचित किया है कि अगर जैसे कि अगर यहाँ की बात करें गुजरात में जनवरी में जो है वाइब्रेंट होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे माना जा रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से भी लोगों को इनवाइट किया गया है। तो खास करके सरकार ने सभी लोगों को सूचित किया है। खास करके कल जब हमारी बात हुई थी, जो आरोग्य सचिव है यहाँ के मनोज अग्रवाल जी, उनसे मनोज अग्रवाल जी ने बताया कि जिस तरह से बाहर की जितनी भी कंट्री से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सभी लोगों को पूरी तरह से चेक किया जाएगा, उनके रिपोर्ट्स निकाले जाएंगे, तब जाके शुक्रिया। ये तो अहमदाबाद की आपने रिपोर्ट बताई है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में क्या चल रहा है? क्योंकि हमने सेकेंड वेव के दौरान ये देखा था कि उत्तर प्रदेश और खासतौर से लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। निकिता सरीन के पास में चलते हैं। निकिता, यूपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कितना तैयार है? अभी तक यूपी में कोरोना के कितने एक्टिव केसेस हैं? कौन से जिले अभी भी प्रभावित बताए जाते हैं और आगे के लिए तैयारी क्या है जो कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बताया जा रहा है? बिल्कुल राशिद, आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं वो काफी थमे हुए हैं, लेकिन ये जो एक घातक जो नया वेरिएंट आया है इस
इसको लेकर के सरकारें काफी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कल मीटिंग की है 2 घंटे, और यहाँ पर जो डीजी हेल्थ है उनका भी कहना है कि आज सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोजेस नहीं ली है कोरोना की, वो कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा डोर टू डोर की अपॉर्चुनिटी भी करती है। और अभी के लिए आपका शुक्रिया। बाकी और भी राज्यों में लेकर के चलेंगे और हम ये देखेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलग अलग राज्य कितने तैयार हैं, आपके लिए कितना ज्यादा खतरा है, बच्चों को बचाने के लिए आपको क्या करना है, क्या बूस्टर डोज और बाकी वैक्सीनेशन, अगर कोई फुली वैक्सीनेटेड है तो उसके लिए भी क्या कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक है। क्या ओमिक्रॉन कोरोना का कमबैक है? और कोरोना के कमबैक को लेकर के एक और बड़ी खबर है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर देश के बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहन, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। डॉक्टर नरेश त्रिहन कहते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट में डेल्टा से भी कहीं ज्यादा यानी डबल और ट्रिपल म्यूटेशन भी है, जो ओमिक्रॉन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। डॉक्टर नरेश त्रिहन बोले, प्लानिंग और सावधानी भारत के लिए बहुत जरूरी है। यात्रियों की आवाजाही बंद होनी चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री को लेकर के फिर से एक बार रियलिटी चेक होना चाहिए। फिर से पहले जैसी सावधानियां बरतनी शुरू करें, ये डॉक्टर त्रिहन का कहना है। डॉक्टर त्रिहन ये कहते हैं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियां बहुत ही सख्ती के साथ में देश में लागू होनी जरूरी हैं। इससे पहले कि हम गेस्ट के पास में जाएं, कोरोना 3.0 पर अलर्ट और किन राज्यों को है खतरा, आप ये देख लें। पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, इन सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये राज्य पूरी तरह से कराएं। लेकिन डराया है दक्षिण अफ्रीका ने, और नया कोरोना जो आया है ये दक्षिण अफ्रीका से ही आया है। दक्षिण अफ्रीका में डर है, 9 देशों में डर यही है। मल्टीपल म्यूटेशन वेरिएंट है, वैज्ञानिक नाम है B11529, वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO की तरफ से कहा गया है। गोटांग प्रांत में खतरा सबसे ज्यादा है। बोत्सवाना, हांगकांग में भी डर है। WHO मीटिंग बुलाने की मांग की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में ही C1.2 वेरिएंट भी सामने आया था। हम सीधे रुक कर लेते हैं जितने गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकिता वैद्य सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अनीता चंद्रा देश की जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है? क्या देश के लिए यही ओमिक्रॉन थर्ड वेव ला सकता है? हम लोग पिछले साल भी और 2020 से और 2021 में भी काफी अच्छी तरीके से बहुत बात करते रहे आपके साथ, राशिद जी खास करके। डिस्कशन ये पॉइंट है कि जो डेल्टा वायरस आया था, जिसने इसी साल में अप्रैल, मई, जून में जिस तरह त्राही मचाई थी और जिस तरह से हमारा पूरा देश 4000 के आसपास की मृत्यु दर पर डे पे आ गया था और 4 लाख के आसपास केसेस हो रहे थे। जब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, काफी टेलीविजन बता चुका है, लेकिन मैं थोड़ा साइंटिफिकली बताऊंगा इसको। डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशन थे, इसके अंदर ओमिक्रॉन में ऐसा कहा जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका के बायोजेनेटिक एनालिसिस है उसमें कहा जा रहा है 32 म्यूटेशन है, और जो कि स्पाइक प्रोटीन पे ज्यादा है। स्पाइक प्रोटीन के बेसिस पर ही हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप की है। तो अंदेशा ये है कि क्या ये वैक्सीन जो कि कोविशील्ड या फाइजर या मॉडर्ना, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन किल्ड कंप्लीट वायरस है, तो क्या ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेंगी। और दूसरी बात है कि क्या दिस कैन इवेड द इनेट इम्यूनिटी विच इज डेवलप बाय द इन्फेक्शन इटसेल्फ। जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में कुछ होता है, एक एंटीबॉडी बनती है, लेकिन हमको 2 बातों से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये ओमिक्रॉन वायरस विल बी इज ऑलरेडी मोर कॉन्टेजियस, जैसे साउथ अफ्रीका देखिए, तो एक दिन के अंदर ये जर्मनी, इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन देशों में, चेक रिपब्लिक में भी आ गया है। भारत में आने में देरी नहीं है, आ सकता है। अगर भारत में आया तो इट कैन बी अ रियली डेंजरस थिंग, बिकॉज हमारे यहाँ मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ पर शादियां और हमारे अभी चुनाव की रैलीज चल रही हैं, वो जो पिछली बार साल हुआ था, जो बंगाल के और बाकी चुनाव हो रहे थे उसके जस्ट बाद अप्रैल में हुआ था, वैसा हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए नाउ वी आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज, दूध के जले हुए हैं, हमको पता है क्या करना है। तो 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात यह है कि हम लोग को ट्रैवलिंग बिल्कुल रोकनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, अदर देन द हेल्थ मिनिस्ट्री, इसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट कर्ब ऑल द फ्लाइट्स, क्योंकि अभी यूरोप से जो फ्लाइट आ रही हैं, यू नेवर नो कहां से वो पेशेंट, कहां से ओमिक्रॉन वायरस वहां से यहाँ पे आ जाए। एक वायरस भी आ गया, 2 भी आ गए तो बहुत दिक्कत करेगा। पहली बात तो फ्लाइट कब्ज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और स्कूल जो खोले गए हैं
इसके बारे में बड़ी चिंता की डॉक्टर बात है। गुप्ता, मेरे ख्याल से यही बात इसको तो हम भी अपने दर्शकों से बार बार कहना चाहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका मतलब यह है मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का पालन करें, भीड़ न लगाएं। बार बार हम आपसे ये अपील करते हैं क्योंकि कोरोना हमारे और आपके बीच अभी भी है। डॉक्टर अंकिता वैद्य के पास में चलते हैं। डॉक्टर वैद्य, कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उस दौरान ये कहा गया कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा था। सेकेंड वेव अप्रैल मई 2021 में खतरे में सबसे ज्यादा 35 से 45 साल या 50 साल आयु वर्ग के लोग रहे। ये कोरोना की थर्ड वेव अगर ओमिक्रॉन की वजह से आती है तो खतरा किन्हें ज्यादा है? क्या बच्चों के लिए खतरनाक है? और मौजूदा जो हिंदुस्तान की वैक्सीन है क्या ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर है या फिर नहीं? देखिए राशिद, पहली बात तो ये कि जो अभी हम देख रहे हैं, स्कूल खुलने के बाद बच्चों में काफी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और साथ साथ बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी अर्ली स्टेजेस में, कोवैक्सीन और जाइडस की वैक्सीन है जो बच्चों में अप्रूव कर दी जा चुकी है, बट अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है बच्चों को लगने के लिए। तो ये कंसर्न है। दूसरा ये है कि जो कोविड का वायरस है, जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसमें स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही मेजर म्यूटेशंस हुए हैं जो, और हम जो वैक्सीन दे रहे हैं, कोविशील्ड है या स्पुतनिक की हम बात करें तो ये स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। तो इसीलिए ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो इम्यून इवेजन जो ये वैक्सीन की एंटीबॉडी है, हो सकता है पूरी तरह से बचाने में सफल ना हो। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है, इसमें मेजर जो वैक्सीन की डोजेस है ये फर्स्ट डोज ही लगी है। 50% से भी कम लोग हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है बोथ डोजेस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड डोज अगर वैक्सीन की आपकी शेड्यूल्ड है, आप प्लीज कंप्लीट कराएं और सरकार इस तरफ ध्यान दे कि बच्चों की जो वैक्सीन अप्रूव की जा चुकी है उसको अवेलेबल कराएं और स्टार्ट करी जाए ताकि उनको लग सके। स्कूल्स भी हो सकता है खुले नियर फ्यूचर में, क्लोज ऑब्जर्वेशन चल रही हैं कि स्कूल खोला जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, बट वैक्सीनेशन पे हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं बच्चों की जो अप्रूव हो चुकी है और स्टार्ट किया जाए उनको लगना बेसिक। ठीक है मैम, ठीक है। अंकिता मैम, दोबारा आपके पास में आते हैं, लेकिन डॉक्टर अंकिता चंद्रा, अगर सेकेंड वेव के दौरान हमने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है, दर्द झेला है या त्रासदी झेली है, एक ही बात थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार नहीं था। हमारे अजम्पशंस ठीक नहीं थे, वेंटिलेटर को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर, हेल्थ सेंटर्स को लेकर, अस्पताल और डॉक्टर्स को लेकर। अब चूंकि हमने तैयारी की है, ओमिक्रॉन की वजह से अगर देश में थर्ड वेव आती है तो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है? अभी देखिए, जब हमारे पास सेकेंड वेव था उसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर रहे थर्ड वेव के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बट ऐसा हो गया कि इंडिया अभी एंडेमिक, इसीलिए हमारा सब कुछ ढीला हो गया। वी हैव लेट आवर गार्ड्स लूज। उसी समय हम लोग तैयार कर चुके हैं कि अगर बच्चों को हो जाएगा तो पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिशियन, हेल्थ केयर वर्कर्स का पूरा कर चुके थे वैक्सीनेशन की। मेरा ख्याल से हम लोग वी हैव कम बैक अ लिटिल। बहुत सारे फेस्टिवल्स हुआ, उसके बाद इलेक्शंस है, तो अभी यस इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, बट दिस वायरस और दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन हमको बताते हैं कि यस हमको और भी ज्यादा चाहिए, रिसर्च भी जाना चाहिए। एक बात और हम सबको बताना चाहते हैं, जो वायरसेस डिटेक्ट हुआ इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग, बोत्सवाना, उसमें दिखाई गया काफी आदमी 2 वैक्सीन ले चुके हैं और एक आदमी उसके अंदर थर्ड डोज। मैम, यही तो सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये वो नेशंस हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रही हैं, चाहे बोत्सवाना हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ये संक्रमण डबल डोज वालों को भी हुआ है और इसीलिए इस कोरोना को बोलना है सुपर इन्फेक्शियस यानी सुपर संक्रामक। 32 म्यूटेशन की वजह से ये कोरोना बहुत खतरनाक हो गया है, जैसा डॉक्टर विवेक गुप्ता भी कह रहे थे। डॉक्टर गुप्ता के पास में चलें उससे पहले हम ये दिखाते हैं कि सुपर संक्रामक आखिरकार ये वेरिएंट क्यों है। नया वेरिएंट है जिसका नाम दिया गया है वैज्ञानिकों की तरफ से B111529 यानी B111529। 32 म्यूटेशन इसे ज्यादा इन्फेक्शियस बना देते हैं, इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, स्पाइक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कौन कौन सा आप ये भी जान लें, K417N, E484A म्यूटेशन, इन एडिशन N440K म्यूटेशन, P681H म्यूटेशन, N679K म्यूटेशन। और यही म्यूटेशन अगर एंटीबॉडीज
किसी भी तरीके से डेवलप हुई हैं। अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं, इस वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, तो भी इसे ये चकमा दे देता है। ये जान कैसे लेता है ये कोरोना वायरस? अब आप देखें, पहले क्या है ना, कोशिकाओं पर हमला करता है, ACE2 प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, वायरस का ऊपरी भाग आपके शरीर में टूट जाता है, वायरस का RNA नेगेटिव प्रोटीन बनाने लगता है, वायरस कोशिकाओं से एनर्जी लेने लगता है, यानी ऊर्जा लेने लगता है, और वायरस की तादाद एकाएक बहुत तेजी के साथ में रेप्लिकेट होने लगती है, बढ़ने लगती है, और वायरस यहीं से फेफड़े पर हमला कर देता है। डॉक्टर गुप्ता के पास में चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले तो मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सेकेंड वेव के दौरान जब मैं भी पीड़ित रहा था तो आपने मेरी काफी मदद भी की है, और आपने देश के कई और भी लोगों की काफी मदद की है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, ये जानना चाहूंगा कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में हमने ये देखा था कि जो श्वसन तंत्र है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कोरोना से सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते थे, इन्हीं पर सीधे अटैक रहता था। क्या ओमिक्रॉन का अटैक भी इसी श्वसन तंत्र पर रहेगा? अगर रहेगा तो फेफड़े मजबूत रखने के लिए, करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग सेकेंड वेव में जो काफी कुछ सीखा है हम लोग ने, वी हैव लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। अप्रैल, मई, जून वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग मंथ ऑफ दिस ईयर, जिसमें आप और हम लोग दोनों सुबह रात और 2 बजे तक हम लोग वीडियो कंसल्टेशन भी कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। देखिए, ये वायरस जो है, देखिए मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, म्यूटेशन हुआ है, इट विल बी अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर इज नो डाउट। अभी मैं साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे जो अभी केसेस हुए हैं उसमें एक तो हाईली कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन करने की दर, दूसरा होता है कि इट इज ऑल्सो कॉजिंग टू मच हार्म टू द बॉडी। तो उन्होंने जैसा बताया है कि वहां के आईसीयूज में उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शायद देयर हेल्थ केयर सिस्टम विल बी ओवरवेल्म्ड, और खास करके 40 से 50% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है इस ओमिक्रॉन वायरस से। तो वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू रियली, हम लोग को बहुत कॉशन वाली बात है कि अगर ये वायरस थर्ड वेव लेके आता है तो हमारे देश में ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से, हमारे पास, जैसे कि अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पास काफी बेड्स अवेलेबल हैं, बट वी डोंट वांट टू रीच टू द सिचुएशन कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। इसके लिए हमारे पास 2 नई चीजें आ गई हैं जो पिछले वेव में नहीं थी। एक तो है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जो कि ओरल पाउडर के फॉर्म में मेडिसिन है, जो कि अगर शुरुआती, अभी इसको मॉडरेट टू सीवियर में इन्होंने अलाउ किया है DRDO ने। मैं कहूंगा इसको माइल्ड डिजीज में शुरू करेंगे, इसकी ज्यादा मात्रा बना के रख लें। मैं डॉक्टर अंकिता से भी, डॉक्टर गुप्ता, मैं डॉक्टर अंकिता से भी एक खास सवाल लेना चाहूंगा। डॉक्टर अंकिता वैद्य, अब आप आ सकती हैं और मुझे ये बताएं, मुझे ये समझाएं, क्योंकि 1 साल पहले ये कहा जा रहा था कि पैंडेमिक को अगर एंडेमिक बनाना है तो फिर हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी होगी, और हर्ड इम्यूनिटी तभी क्रिएट हो सकती है जब देश की बड़ी आबादी या तो कोरोना संक्रमित हो जाए या फिर वैक्सीनेटेड हो जाए। क्या मौजूदा दौर में देश में हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई चीज है या फिर नहीं, और वो सिचुएशन भारत में कब आएगी कि पैंडेमिक एंडेमिक बन जाए? देखिए, अभी तो WHO ने अनाउंस किया है कि भारत के लिए जो कोविड वायरस है वो एंडेमिक है, मगर मैं फिर से ये बताना चाहूंगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की है वो मोर देन 70% लोग अब इन्फेक्टेड है या उनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं, जो ICMR का रिसर्च था। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, जो नया स्ट्रेन आता है वायरस का, उसके लिए कभी कभी वो स्ट्रेन डेवलप ही इसलिए करता है कि एंटीबॉडी का प्रेशर होता है या कोई ड्रग का प्रेशर होता है। तो एंटीबॉडी प्रेशर में उसने नया स्ट्रेन बनाया है इस वायरस में। ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि ये जो हम देख भी रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हो रहा है, तो हो रहा है अभी माइल्ड फॉर्म में, लोगों को मैक्सिमम माइल्ड फॉर्म में ही हो रहा है ये वायरस, ठीक है डॉक्टर, मगर फिर भी हो रहा है। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अनीता, विवेक गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपके साथ में हम जुड़ते रहेंगे ताकि देश ये जान पाए, देश जागरूक हो सके कि जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी को बेहतर रखने के लिए कोरोना के खिलाफ शील्डिंग में हमें क्या क्या करना है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और ये याद रखें कि कुछ भ्रम, कुछ मिथक से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मिथक ये, मुझे कोरोना नहीं होगा, यह मिथक गलत है। एक बार कोरोना हो गया दोबारा नहीं होगा, यह मिथक गलत है। कोरोना की वजह से हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, यह मिथक गलत है। मेरे बच्चों को कोरोना नहीं होगा, यह मिथक गलत है। मुझे अगर कोरोना होगा तो हल्के लक्षण की वजह से मैं रिकवर हो जाऊंगा, यह मिथक गलत है। कोरोना अब भी खतरनाक है, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ज्यादा खतरनाक हो जाए। मैं डरा नहीं रहा, आपको जागरूक कर रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। एक ब्रेक।